ये जो यूनिक प्रोजेक्ट हमने बनाया है इसको आप फर्स्ट इन एमपी भी कह सकते हो, क्योंकि लास्ट ईयर हमने ही सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया था। मकान में निंदाई करने और साथ साथ यूरिया रखने वाली मशीन। स्वागत है आपका हमारी एक और नए वीडियो में। तो फ़िलहाल अपन लगे हुए हैं अपने इस यूनिक से प्रोजेक्ट पर, जिसका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, कुछ काम बाकी रह गया है। तो जिस किसी भाई को पता ना हो तो अपन बना रहे हैं ये मकान में निंदाई करने और साथ साथ यूरिया रखने वाली मशीन। इसमें मकान में जो कूड़ होते हैं उनमें निंदाई भी होगी और साथ में इस मशीन की सहायता से यूरिया भी रखा जाएगा। यह सीड ड्रिल अपनी सेट थी बोनी मशीन के लिए, मक्का की बोनी के लिए। यहाँ पे इसकी डब्बे भी लगे हुए थे जो कि हमने निकाल दिए हैं। इस सीड ड्रिल को अपन सेट कर रहे हैं 2-in-1 मशीन में, जिसमें निंदाई भी होगी और यूरिया भी रखा जाएगा। इस मशीन से अपन को ये फ़ायदा हो जाएगा, मक्का की निंदाई तो होगी, साथ साथ में यूरिया भी रखा जाएगा। जो अलग से यूरिया रखने में जो लेबर कॉस्ट होगी वो अपनी बच जाएगी। रखी हुई है इसकी मक्का पेटी जो निकाल दी है अपने। आगे की जो 5 टाइन्स थी वो भी निकाल दी है। और क्या क्या चेंजेस किए हैं मैं आपको बताता हूँ। आगे की जो 5 टाइन्स थी वो हमने निकाल दी हैं। पीछे की जो 6 टाइन्स हैं वो अभी लगी हुई हैं, जिनसे निंदाई होगी। मेन चेंजेस इस सीड ड्रिल में अपन ने किया है वो है पहिए का। जो पहिया आगे मिलता था अपन को, उसे अपन ने निकाल के रख दिया है। इसकी बजाय अपन ने लगाया है पीछे का बड़ा पहिया। इसका फ़ायदा ये है कि आगे का जो पहिया था, जो बीच में जो टाइन्स थी उसमें आ रहा था, यानी अपने पौधे को डैमेज कर दे। पीछे जो पहिया लगाया अपन ने, ये जो निंदाई के लिए कूड़ है उसमें चलेगा। आगे की तरफ ये जो 2 टाइन्स लगी हुई हैं ये हमने इसलिए लगाई क्योंकि जब अपन इस सीड ड्रिल को निकालेंगे तो इन पर रखा जाएगा। ये जो यूनिक प्रोजेक्ट हमने बनाया है इसको आप फर्स्ट इन एमपी भी कह सकते हो, क्योंकि लास्ट ईयर हमने ही सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया था। यहाँ पे रखा हुआ है अपना सोयाबीन में निंदाई करने वाला डोरा। इसका इस साल अपन को कोई काम नहीं है। इस साल अपन को सिर्फ इस मशीन का काम है, क्योंकि इस साल अपन ने सोयाबीन नहीं बोया। ये जो प्रोजेक्ट आपको देखने में इतना आसान लग रहा है, ऐसा है नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है अपन को इस पहिए ने। 1 से 2 घंटे की मेहनत लगी इस पहिए को सेट करने में, क्योंकि बहुत सी परेशानी आ रही थी, जैसे कि ये चेन नहीं आ रही थी, ये बोल्ट वगैरह यहाँ से इसको काटा, और बहुत सी समस्या अपन को देखने को मिली। टायर साइज़ की अगर बात की जाए तो इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जो टायर साइज़ चाहिए वो है 8-3-32 का 8 इंच का पतला टायर, क्योंकि ये टायर नहीं चलेंगे। 16, 12, 13 कोई टायर नहीं चलेगा। वो टायर लगाएंगे अपन अपने इस ट्रैक्टर में मैसी 241 में। आगे के टायर में अपन को कोई चेंजेस नहीं करना है, 6-16 का ये वही रहेगा। पीछे जो अपन टायर लगाएंगे वो यूज़ करेंगे अपन 8-3-32 का BKT का टायर। हाँ तो भाइयों, ये रखे हुए हैं वो टायर जिनकी मैं बात कर रहा था। 8-3-32 का ये जो टायर है BKT कंपनी का, जो अपन अपने मैसी 241 में लगाएंगे। ट्रैक्टर की हालत आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से मिट्टी लगी हुई है, क्योंकि लास्ट टाइम इससे अपन ने बुनी की थी। ये देखो। फ़िलहाल इसको अपन धोते हैं, क्योंकि इस ट्रैक्टर का अपन को अभी कोई काम नहीं है। 2 से 3 महीने ये खड़ा रहेगा, क्योंकि अब काम है अपन को मक्का में यूरिया रखना, स्प्रे वगैरह करना, तो अपना वो मैसी कर ही देगा।